अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। मैं हूं सईद नादिर काज़मी और आप देख रहे हैं लर्न मोर विद नादिर काज़मी। अगर आप बगैर ग्रामर पढ़े अपने बच्चों के साथ इंग्लिश बोलना चाहते हैं और आपको बोलना नहीं आती तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इसके बाद आप अपने बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करना शुरू कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने हाथ धो लो। वॉश योर हैंड्स। वॉश योर हैंड्स। कपड़े पहनो। गेट ड्रेस्ड। गेट ड्रेस्ड। मुझे सोने दो। लेट मी स्लीप। लेट मी स्लीप। जल्दी करो, तुम्हें स्कूल जाना है। हरी अप, यू हैव टू गो टू स्कूल। हरी अप, यू हैव टू गो टू स्कूल। मुझे खाना पकाना है। I have to cook. I have to cook. उसे मत मारो, उसे जाने दो। Don't beat him. Let him go. Don't beat him. Let him go. अपना वक्त ज़ाया मत करो। Don't waste your time. Don't waste your time. कमरे की झाड़ू दो। स्वीप द रूम। स्वीप द रूम। स्वीप का मतलब होता है झाड़ू देना। अगर आप किसी और जगह की दिलाना चाहते हो तो आप उस जगह का नाम लोगे। फॉर एग्जांपल स्वीप द किचन वगैरह वगैरह। बर्तन धो लो। वॉश द डिशेस। वॉश द डिशेस। अपने काम से काम रखो। माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ऑन बिजनेस। अपना सबक याद रखो या फिर अपना सबक याद करो। रिमेंबर योर लेसन। रिमेंबर योर लेसन। इसे मत भूलना। डोंट फॉरगेट इट। डोंट फॉरगेट इट। अगर आपका बच्चा सोया पड़ा है और आप उसे जगा रहे हो तो आप कहते हो वेक अप। वेक अप यानी जाग जाओ। गेटअप का मतलब भी उठना होता है। अब वेकअप और गेटअप में थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, लेट सपोज कि मैं अपने बिस्तर पर सोया पड़ा हूँ और मैं नींद से उठ गया लेकिन मैंने अपना बिस्तर नहीं छोड़ा तो यहाँ हम वेकअप का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम नींद से भी जाग गए हैं और अपना बिस्तर भी छोड़ दिया है तो वहाँ हम गेट अप का इस्तेमाल करते हैं। नहा लो। टेक बाथ। टेक बाथ। जाओ खेलो। गो एंड प्ले। गो एंड प्ले। कभी भी नहीं। नेवर। जब बच्चा आपसे किसी चीज़ में ज़िद करता है और आप उससे इनकार करते हो कि कभी भी नहीं, नेवर। नेवर। इसे साफ करो। क्लीन इट या फिर आप ये भी कह सकते हैं क्लीन दिस यानी इसे साफ करो। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है। अगर कोई चीज़ आपके नज़दीक है और वो सिंगुलर है तो आप कहोगे क्लीन दिस। अगर वही चीज़ आपसे दूर होगी तब आप दिस का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप करोगे दैट का इस्तेमाल। जैसे क्लीन दैट यानी उसे साफ करो। अगर वही चीज़ें ज़्यादा हैं और आपके नज़दीक हैं तो आप कहोगे क्लीन दीज यानी इन्हें साफ करो। अगर वही चीज़ें एक से ज़्यादा हैं और आपसे दूर हैं और आप उन्हें साफ करने को कह रहे हो तो आप दोस का इस्तेमाल करोगे। जैसे क्लीन दोस यानी उन्हें साफ करो। दोबारा कोशिश करो। ट्राई अगैन। ट्राई अगैन। हरकत मत करो। डोंट मूव। डोंट मूव। मेरी तरफ देखो। लुक एट मी। लुक एट मी। खुश हो जाओ। बी हैप्पी। जब बच्चा किसी चीज़ पर अपना मूड ऑफ कर लेता है तो आप कहते हो बी हैप्पी यानी खुश हो जाओ। यहाँ देखो। लुक हेयर। लुक हेयर। ये लो। टेक इट और टेक दिस। टेक इट या फिर टेक दिस।
और कुछ? एनीथिंग एल्स? इसका इस्तेमाल आप दो तरीकों से करते हो। नंबर 1, जब आप किसी को कोई चीज़ सर्व करते हो यानी खिलाते हो, तो एंड में आप उनसे पूछते हो कि और कुछ चाहिए, और कुछ? एनीथिंग एल्स? और दूसरा तरीका, जब आपका बच्चा या कोई भी आपसे कोई बात कहता है और वो एंड करता है, तो एंड में आप कहते हो और कुछ कहना चाहते हो, और कुछ? एनीथिंग एल्स? तो वो आपसे कहते हैं और कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। एहतियात से, बी केयरफुल, बी केयरफुल। अभी इसी वक्त, राइट नाउ, राइट नाउ। क्या हुआ? What happened? What happened? ये क्या है? What is this? What is this? वो क्या है? What is that? What is that? अब यहाँ पर भी आपको वही ख्याल रखना है। अगर कोई चीज़ आपके नज़दीक है और आप उसकी तरफ इशारा करके कह रहे हो कि ये क्या है, तो आप कहेंगे What is this? अगर वही चीज़ आपसे दूर है तो आप कहेंगे What is that? अगर वही चीज़ें प्लूरल हैं यानी ज़्यादा हैं एक से और आपके नज़दीक हैं, तो आप कहेंगे What are these? और अगर वही चीज़ें आपसे दूर हैं और वो प्लूरल हैं, तो आप कहेंगे What are those? यानी वो क्या हैं? मेरा यकीन करें, Believe me, Believe me। कभी भी झूठ मत बोला करो, Never tell a lie, Never tell a lie। मुझे सब कुछ बता दो, Tell me everything, Tell me everything। तुम ये जानते हो, You know it, You know it। ये कैसे टूटा? जब बच्चा कोई चीज़ तोड़ देता है तो आप उनसे पूछते हो कि ये कैसे टूटा? How did it break? How did it break? अपने खिलौने वापस रखो, Put your toys back, Put your toys back। मुझसे झूठ मत बोलो, Don't lie to me, Don't lie to me। मुझे 2 मिनट दो, Give me 2 minutes, Give me 2 minutes। इसी में खुश रहो, Be happy in that, Be happy in that। हम फिर खेलेंगे। जब आप बच्चों के साथ खेलते हो और आप थक जाते हो, तो आप उनसे कहते हो कि हम बाद में खेलेंगे, फिर खेलेंगे। We will play later, We will play later। तुमने क्या खाया? What did you eat? What did you eat? खाना अच्छी तरह चबाओ, Chew food properly, Chew food properly। Chew का मतलब चबाना होता है। मुझे तंग मत करो। जब बच्चे आपको तंग करते हैं तो आप कहते हो Don't bother me और Don't nag me, Don't bother me और Don't nag me। तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? What are you doing? तुमने क्या किया है? What have you done? What have you done? सुस्त मत बनो, Don't be lazy, Don't be lazy। तुम खामोश क्यों हो? Why are you silent? Why are you silent? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? Why don't you answer? Why don't you answer? क्या तुम बीमार हो? Are you sick? या फिर Are you ill? हाँ, मुझे बुखार है। Yes, I have fever। हाँ, मुझे जुकाम है। Yes, I have cold। तुम कहाँ से आ रहे हो? Where are you coming from?
Where are you coming from? तुम क्या ढूंढ रहे हो? What are you looking for? What are you looking for? तुम्हें पानी चाहिए? Do you want water? Do you want water? बैठकर पानी पियो. Drink water while sitting. Drink water while sitting. ये चोट कैसे आई? How did it hurt? How did it hurt? अपना सर सीधा रखो. Keep your head straight. Keep your head straight. अपने नाखून चबाना बंद करो. Stop chewing your nails. या फिर Stop biting your nails. Stop chewing your nails. या फिर Stop biting your nails. बातें करना बंद करो. Stop talking. Stop talking. लड़ाई मत करो. Don't fight. Don't fight. अपना बैग अपने कमरे में रखो. Keep your bag in your room. Keep your bag in your room. अपनी किताबें अपने बैग में रखो. Keep your books in your bag. Keep your books in your bag. अपने तस्मे बंद करो. या फिर अपने तस्मे बांध लो. Tie your shoelaces. Tie your shoelaces. ठंडा पानी मत पियो. Don't drink cold water. Don't drink cold water. मुझे कल याद दिलाना. Remind me tomorrow. Remind me tomorrow. किताब सही से पकड़ो. Hold the book correctly. Hold the book correctly. अपने बालों को कंघी करो. Comb your hair. Comb your hair. अपना रवैया दुरुस्त करो. Behave yourself. Behave yourself. आइसक्रीम मत खाओ. Don't eat ice cream. Don't eat ice cream. तुम नीचे गिर जाओगे. You will fall down. You will fall down. ऊपर मत जाओ. Don't go up. Don't go up. नीचे आओ. Come down. Come down. खुद को ठीक कर लो. Mend yourself. Mend yourself. अपनी नाक साफ करो. Blow your nose. Blow your nose. इधर आओ. मेरी गोद में बैठ जाओ. Come and sit on my lap. Come and sit on my lap. गोद को इंग्लिश में लैप कहते हैं. मेरी उंगली पकड़ लो या फिर मेरा हाथ पकड़ लो. Hold my hand या फिर Hold my finger. Hold my hand और Hold my finger. 10 मिनट में स्कूल के लिए तैयार हो जाओ. Get ready for school in 10 minutes. Get ready for school in 10 minutes. तैयार होने के लिए हम get ready का इस्तेमाल करते हैं. Get ready मतलब तैयार हो जाओ. खांसते वक्त अपना मुंह ढांप लो. Cover your mouth while coughing. Cover your mouth while coughing. सर्दी में मत खेलो. Don't play in the cold. Don't play in the cold. बहाने मत बनाओ. Don't make excuses. Don't make excuses. बहानों को इंग्लिश में excuses कहते हैं. अपना खाना जल्दी खत्म करो. Finish your food quickly.
फिनिश योर फूड क्विकली। अपने पाँव मत घसीटो। डोंट ड्रैग योर फीट। डोंट ड्रैग योर फीट। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना। तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? फिर मिलते हैं। सी यू लेटर। सी यू लेटर। अपना ख्याल रखना। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। खुदा हाफिज। गुड बाय। गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी मज़ीद वीडियोस लेकर आएँ तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।